हाँ तो नमस्ते जी। यदि आप 17 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये 50 ठो ऑब्जेक्टिव को अभी रट के जाइएगा। 2026 के बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्योंकि 50 ठो ऑब्जेक्टिव बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किताब का क्वेश्चन प्लस व्याकरण दोनों मिलाकर मैं 50 ठो ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो इस सवाल को रट जाइए चाहे याद करिए, आपके ऊपर है। फिर जब परीक्षा में बैठिएगा तो सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन लौकेगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज आपका 10 से 20 मिनट आपका परीक्षा में चार चांद लगाने वाला है यदि वीडियो देख लेते हैं तो। और एक बात, यदि चैनल पर रहे हैं तो अवश्य इस चैनल को क्या करिएगा बाबू, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यदि वीडियो अच्छा लगेगा तब वीडियो शेयर करना है, अच्छा नहीं लगा वीडियो शेयर नहीं करना है। यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट में भी बताना है आपका 50 में कितना मार्क्स आया। अब पूरी वीडियो अंत देख कर जाना है, ये ना तो आधा अधूरा वीडियो देख कर जाएंगे फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो आज का वीडियो आपको क्या करना है, पूरा अंत तक देख कर जाना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। तो ऑब्जेक्टिव में पहिल का क्वेश्चन यदि 2026 के पेपर में आएगा तो क्या आपसे बन जाएगा। ये सवाल को देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये बात किसने कह दिए थे तो याद रखिएगा कालिदास ने कहे थे। लक्ष्मी कहानी के केंद्र पात्र है, किस कहानी का लक्ष्मी केंद्र पात्र है तो याद रखिएगा बाबू ढहते विश्वास। गुणवाचक विशेषण है, देखिए ऑप्शन भले बदल सकता है व्याकरण का, लेकिन सीख लीजिए बाबू गुण का होता है, किसी का अच्छाई है किसी का बुराई है। गुण कोई काला है उसका काला के गुण है, कोई गोरा है, ये सब गुण है। तो इनमें कौन गुण है तो याद रखिएगा अच्छाई किसी व्यक्ति का गुण होता है। तो याद रखिएगा व्याकरण बदल सकता है लेकिन किताब के सवाल नहीं बदलेगा। स्वर समधि का उदाहरण है, इनमें कौन स्वर समधि का उदाहरण है तो याद रखिएगा वागपति। सदियों की ठंडी राख सुबुगा उठी, मीठी सोनी की चांद पहना पहन इठिला उठी, यह पंक्ति है तो यह पंक्ति किनका है, दिनकर जी की है। ये सब देकर कह देगा लिखिए इसके बारे में 5 नंबर, तो आप लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति दिनकर जी द्वारा रचा है, इस तरह आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 2026 के पेपर में देने जा रहे हैं तो ये सवाल याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था बबुआ तो याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, शुद्ध शब्द का वाक्य है तो सॉरी अशुद्ध शब्द है तो याद रखिएगा श्रृंगार एक प्रकार का अशुद्ध शब्द है। 2026 के पेपर में जाने देने जा रहे हैं, प्रथम पाली चाहे द्वितीय पाली ये पेपर में अवश्य रहेगा। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। कितना वर्ष के उम्र में संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिए थे विश्वविद्यालय में तो याद रखिएगा 18 वर्ष के। फ्रांस का मुख्य कला केंद्र है तो याद रखिएगा अविनियो है। तो बाबू अभी तक आपका 9 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं अवश्य को कॉपी पर लिख लीजिएगा। जब 50 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा तब कमेंट में आपका करना है। यहाँ तक आ गए हैं, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य अपने दोस्तों का भी भेज दीजिएगा। यदि आपके बाबू वीडियो देख लेते हैं, हल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो समझिए आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। सवाल देखिए VVI सवाल है, जीत जीत के मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या कैसा है तो याद रखिएगा साक्षात्कार। मानवीय भविष्य की चित्रण करने वाली कविता कौन है, दूरता की मानवीय चरित्र की करने वाली कौन है तो याद रखिएगा हिरोशिमा, उसमें बताया गया है कैसे मानव अत्याचार करता है। इस सवाल को ध्यान रखिएगा। अधर्म का उपसर्ग का होगा तो आप कहिएगा पहले प्लस धर्म हो जाएगा। तो जो शुरू में आता है वह होता है उपसर्ग, ये वाला संख्या को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय आपका पेपर में फिर पूछेगा लिखाई में प्रत्यय कौन है तो आप कहिएगा लिख, प्लस हो जाई आई तो क्या हो जी आप कहिएगा लिखाई। तो
तो आई का हो गया, आई हो गया इसका प्रत्यय, और जो लिख है लिख वो का हो गया उपसर्ग। तो याद रखिएगा दोनों इसे। अगला सवाल देखिए, अति सुधो स्नेहो मार्ग है, जहां निकसन सने आपन बक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है? तब बाबू ये कविता ये है घनानंद के। नलिन बिलोचन शर्मा के जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो याद रखिएगा सरहद पाद। सरहद दाइया भाषा के सफल कहानीकारक है सरहद सावर दैया। किस भाषा के सफल कहानीकारक है? तो याद रखिएगा बाबू सावर दैया राजस्थानी भाषा में ये क्या किए थे, बहुत सफल हो गए थे। 18 नंबर सवाल देखिए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका रहती है। तो याद रखिएगा बाबू ये निर्णय का 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रंगापा था। तो याद रखिएगा जुआरी था। शुद्ध शब्द है, उस घड़ी आया था अशुद्ध, इस बेरी आ गया शुद्ध। शुद्ध शब्द कौन है बबुआ? तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा इनमें से दाल अच्छा है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? याद रखिएगा पिताजी खाते थे खाली मछली। अगला सवाल, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो याद रखिएगा पैसा चोरी कर आरोप लगाए थे, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। तो बताइएगा बबुआ 22 ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना सही कर लिए हैं, और आपके पास 28 सवाल है, उसे भी झट दे कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कमेंट में हमें बताइएगा अवश्य जाने के भी आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास बार बार शेयर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 23 नंबर सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास अब समय बहुत कम है बाबू। कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए अब थोड़ा हमें फास्टर बनना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इनका रेणु मरिल्का रिल्के है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास का हो जाएगा राजा के पुत्र राजपुत्र। अवाहिक भाव में पद प्रधान होता है, कौन इनमें पद बाबू प्रधान होता है? तो याद रखिएगा पूर्व। अगला सवाल, इसे VVI सवाल लगा लीजिएगा 2026 के लिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? जाति प्रथा। शुद्ध शब्द है, एगो आया था अशुद्ध चुनने के लिए, और दो गो आ गया शुद्ध। तो देख लीजिए शुद्ध इंपोर्टेंट है, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो याद रखिएगा बाबूगा इनमें शुद्ध शब्द हो जाएगा अभिलाषा। घनानंद कवि हैं, आखिर घनानंद कैसा कवि है? तो याद रखिएगा ये घनानंद रिक्त मुक्त काल के कवि थे। जन्म से पागल थी 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू। जन्म से पागल कौन थी? तो आप जानते हैं जब कहानी पढ़े होंगे तो मंगू जन्म से पागल थी। लेखक को मछली खाने से किसने माना किया था? तो याद रखिएगा उनकी माँ ने माना किया था। किसने? माँ ने। कौन मछली खाते थे? तो याद रखिएगा पिताजी मछली खाते थे। ये भी सवाल आ सकता है। अगला सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनका पिताजी की मूर्ति हो गई। पंडित बिरजू महाराज कितना साल के थे? तो जब उनका पिताजी की मृत्यु हो गई। 9.5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा जब 9.5 साल के पंडित बिरजू महाराज जी थे, उनका पिताजी के क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अगला, स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतों का वेदांत किसे कहे थे? तो याद रखिएगा मैक्स मूलर जी के। अब मैक्स मूलर जी और एगो सवाल पूछ सकता है, मैक्स मूलर कितना वर्ष के उम्र में विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिए थे? तो याद रखिएगा 18 वर्ष के उम्र में। अगला सवाल लगा लीजिए VVI है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाबू दही सिर पर धकर बेचा जाता है, तो इसीलिए इनका लेखक कौन हो जाएंगे? श्री नवासी जी।
दही का पर सिर पर ध के बेचा जाता है, इसीलिए हो जाएंगे श्रीनिवास जी। अगला सवाल देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है। इस सवाल को वीवीआई लगा लीजिएगा। बशर्ते स्वर संधि का उदाहरण, ये बदल सकता है और कुछ आ सकता है, लेकिन स्वर संधि पूछेगा। स्वर संधि का बाबू उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा वध सय। ललित निबंध है, इनमें से बाबू कौन एक प्रकार की ललित निबंध है? तो ये भी याद रखिएगा, ललित नाखून क्यों बढ़ता है। अगला 36 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत इस पाठ में कौन है? तो याद रखिएगा, बिस्मिल्ला खान जी हैं, जो बांसुरी फूक क्या करते हैं, बजाते हैं। अगला देखिए, स्वर समधि का भेद होता है। स्वर समधि का भेद कौन है? तो याद रखिएगा बबुआ, स्वर समधि का भेद हो जाएगा संबंधवाचक। अगला सवाल, इस सवाल को याद रखिएगा, तीन बेटे की माँ है, आखिर तीन बेटे की माँ कौन है? तो याद रखिएगा, सीता तीन बेटे की माँ थी। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो याद रखिएगा बाबू, इनमें से सर्वनाम हो जाएगा आपका ए मोहन। रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ है, इनमें से कौन है जो रामधारी सिंह दिनकर जी रचे हैं? तो याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म। 40 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या कर लिए, समाप्त कर लिए हैं। और आपके पास कितना ऑब्जेक्टिव है बाबू? और 10 ठो ऑब्जेक्टिव है, तो 50 ठो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तब आप हमें अवश्य बताइएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी पेपर में आ सकता है। द्वि द्विदंत समास है, तो याद रखिएगा, द्विदंत समास कौन है बाबू? दिन रात। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, गुच्छा। गुच्छा द्रववाचक नहीं है, शहर द्रववाचक नहीं है, कक्षा द्रववाचक नहीं है, लेकिन तेल का है एक प्रकार की द्रववाचक है। सरहद पाद की कृति है, इनमें से कौन सरहद पाद की कृति है? तो याद रखिएगा, दोह कोश। अगला सवाल 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए 45 नंबर देखिए, कवि कहता कविता है, आखिर इनमें से चारों ऑप्शन में कौन कविता है? तो याद रखिएगा बाबू, नौबत खाने में इबादत एक प्रकार की एक का है, कविता है। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस जिले के थे? तो याद रखिएगा बाबू, रामधारी सिंह दिनकर जी बेगूसराय के थे। निम्न में कौन विशेषण भेद नहीं है? इनमें कौन विशेषण का भेद नहीं है? सीधे सवाल आपसे ये पूछा है, तो याद रखिएगा, परिवेश से रण। अगला सवाल देखिएगा, तार सप्तक संपादक किए थे, आखिर किसने किए थे बाबू? तो याद रखिएगा, यज्ञ जी ने किए थे। तो यहाँ पर आकर बाबू 18 ठो ही सॉरी 48 ठो ही ऑब्जेक्टिव था, 2 गो छूट गया था। तो बताइएगा, आपका 48 में कितना मार्क्स आया? अवश्य आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपका 48 में कितना मार्क्स आया और कितना सही किए। और यदि अच्छा लगा है तो अवश्य क्या करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।